जैसे ही मैं कमरे से बाहर आता हूँ और मौसम देखता हूँ भाई मजा आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा नैनीताल में दूसरा दिन और मैं ब्रश व्रश करके हो रहा था रेडी और बाहर आके व्यू चेक करता हूँ भाई लोगों, बिल्कुल मजा ही आ जाता है। क्योंकि रात में जितनी ज्यादा ठंड लग रही थी, सुबह उठते ही मौसम उतना ज्यादा प्यारा हो रहा था क्योंकि भाई धूप निकली हुई थी कड़क वाली। और घर का सारा काम निपटा के दीदी यहाँ पर बैठ के देख रही थी मजे से रील और मैं निकल गया था नहाने। और भाई मैंने एक देखा बल्ब वाला स्पीकर और इतने में ही हमारे आ जाते हैं भैया। आप भैया को जानते ही होंगे, हमारे ताऊ जी के लड़के। उन्हीं के साथ मैं जा रहा था वापस नैनीताल से हल्द्वानी। तो यहाँ पर कर रहे थे मस्त मैक्रोनिक का नाश्ता और दीदी कमरे के बाहर बैठकर धूप में कर रही थी नाश्ता। फाइनली हमारा जाने का टाइम भी आ चुका होता है और दीदी हमारे लगा रही होती टीका, जिसे पहाड़ी में बोलते हैं पिठिया। जाने के टाइम का मतलब है कि हमारा नैनीताल से हल्द्वानी जाने का टाइम आ चुका था, गलत मत समझना। तो यहाँ से हम फिर निकलते हैं। से नीचे रोड पर भैया ने करी हुई थी बाइक पार्क, तो फटाफट से भैया जी बाइक में लगाते हैं चाबी और निकल जाते हैं हम नैनीताल से हल्द्वानी की तरफ। हल्द्वानी पहुंचते ही भैया को कहीं जाना होता है अपने फ्रेंडों के साथ, तो भैया जी एक लोकेशन पर उतर जाते हैं, यानी कि मैं उनको ड्रॉप कर देता हूं और उनकी बाइक लेके मैं चला जाता हूं। अपना बाइक में वीडियो बनाते हुए पहाड़ों की वादियों की मजे लेते हुए मैं जाता हूं घर की तरफ। भाई आप ये रिस्क मत लेना क्योंकि भाई ढलान थी और बाइक थी न्यूट्रल में, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा था। पास ही में रहती है हमारी मौसी जी, तो मम्मी जी मौसी के घर आई हुई थी और मौसी जी यहाँ पर मम्मी के सिर में देख रही थी जू। और हमारे नाना जी भी आए हुए थे यहीं पर। और भाई यहाँ पर तो इतने हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, ये हेलीकॉप्टर जो थे ये टूरिस्ट को घुमा रहे थे पूरा उत्तराखंड। खोलता हूँ फोन का कैमरा और बनाने लगता हूँ बाल क्योंकि शीशा मुझे मिल नहीं रहा था। और यहीं पर हमारे पापा जी और मामा जी भी आ जाते हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं अपने घर। तो मम्मी जी यहाँ पर मिलने आई हुई थी मौसी जी और नाना जी से, तो हम सब अच्छे से मिल लेते हैं, फिर निकलते हैं घर जाते हैं। तो पता चलता है हमें जाना होता है एक वेडिंग में, तो जल्दी से हो जाते हैं रेडी और मम्मी भी यहाँ पर हो जाती है साड़ी पहनकर रेडी। यहाँ से जाते हैं हम पहले अपने चाचा जी के घर पर क्योंकि भैया जी और चाचा जी और चाची जी भी शादी में आ रहे थे और साथ ही हमारे भाई ने यहाँ पर खरीदा हुआ था iPhone 16 ब्रांड न्यू। देख के भाई बिल्कुल मजा आ जाता है, तो हम अपने भाई को देते हैं यहाँ पर बधाई और फिर सभी मेंबर घर से निकल जाते हैं हम शादी की तरफ। तो गाड़ी में बैठते हैं फटाफट और पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पर। यहाँ पर गाड़ी को कर देते हैं पार्क। भैया जी और मैं अंदर आकर पहले भाई चेक करते हैं वेडिंग की लोकेशन। भाई देखकर बिल्कुल मजा आ जाता है। बच्चे यहाँ पर मस्त डीजे पर नाच रहे होते हैं। फिर हम जितने भी मेंबर्स आए हुए थे यहाँ पर हम दुल्हन के साथ कराते हैं अपना फोटो शूट। इतने में ही बारात आने का भी टाइम हो जाता है। अंदर आकर देखते हैं तो भाई डीजे तो बिल्कुल फुल हो चुका था। हम सभी फैमिली मेंबर्स स्टेज के आगे जो चेयर लगी हुई थी उस पे बैठ के बारात का कर रहे थे वेट क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और यहाँ पर मंडप भी रेडी हो चुका था। फाइनली बारात भाई आ ही जाती है। जैसे ही बारात आती है तो भाई खाने की जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि खाना जब ही चालू हुआ था जब बारात आई हुई थी, पर हम भी अपनी प्लेट एकदम रेडी कर लेते और सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर खड़े होके मस्त अपना एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद हम सभी जेंट्स लोग आ जाते हैं स्टेज पर और करते हैं डांस।